नमस्कार। गांव के लोग के लिए मैं अपर्णा। आज हम पहुंचे हैं कोटवा छितौनी गांव, जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा से बात करेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने बनारसी साड़ी बिनने का काम हैंडलूम में शुरू किया था और वहां मजदूरी करते हुए उन्होंने कई काम बदले। चिकन शॉप किया, मनिहारी की दुकान की, कारपेंटर का काम किया, जिनका अपना फर्नीचर की छोटी सी दुकान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बुनकरी के काम को बदला और बदलते हुए कई काम इन्होंने पकड़े। तो हम जानेंगे कि बनारसी साड़ी में जो बुनकरी का काम करते हैं या बनारसी साड़ी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको काम बदलने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है और क्यों वो काम बदल रहे हैं। कुछ लोग मजदूरी करने लगे हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ अपने शहर से पलायन करके दूसरे शहरों में पहुंच गए हैं रोजी रोटी हासिल करने के लिए। सरकार उनके लिए किसी भी तरीके की योजना लागू नहीं कर रही है, ना ही कोई ऐसी सुविधाएं दे रही है कि जिससे बुनकर का काम आगे बढ़े। बनारसी साड़ी कहने को तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन बुनकरों की क्या समस्या है और किस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, ये जानने वाला कोई नहीं है। बात करते हैं हम छितौनी गांव के मोहम्मद मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा, परिवार की क्या स्थिति थी, परिवार में लोग क्या करते थे, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे भाई जो 4 लोग हम लोग हैं और मेरी बहन मतलब 5 हैं। अब उसमें सब मेरे पिताजी बहुत संघर्ष किए हैं। कोटवा गांव से मतलब बना करके यहाँ पे मकान अपना बनवाए हैं। उन्हीं के साथ में हम लोग रहते थे। मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता पढ़ाने लगे। पिताजी जो है लकड़ी का काम बहुत पहले से ही करते थे। लकड़ी का सामान पेड़ कटवाते थे, तो उस समय लकड़ी का पल्ला रखा रहता था, बनता था चौकी दरवाज़ा। तो उसमें मिस्त्री का देखते देखते हम लोग साथ में अपना रहते थे और उसमें जानकारी मिलता गया हम लोगों को। तो करते करते मैं कुछ बिनाई की लाइन में चला गया और उसको छोड़ दिया। तो बिनाई लाइन में गया तो उस समय तो ठीक था, सीखा और जानकारी भी मिला और मुझे अच्छा भी लगा। कर भी रहा था मैं। कितने साल आप बुनकरी का काम किए, हैंडलूम में साड़ी बुनने का हैंडलूम काम किए? में 4 से 5 साल 6 साल तक लगभग मैं किया था। तो क्या आप वहाँ मजदूरी करते थे कि आपका मजदूरी मैं करता। हमारी साड़ी का मुझे समझ में आया कि अब मुझे कुछ और आगे काम करना चाहिए, क्योंकि उससे उतने में गुजारा नहीं होगा। तो हमने कुछ कारपेंटर का काम शुरू किया, जिसमें फर्नीचर का लाइन होता है। फिर ये श्रृंगार का दुकान किया। मुझे ये बताइए कि जब बनारसी साड़ी का आप काम कर रहे थे तो उस समय क्या दिक्कतें आती थी, किन परेशानियों का उस आपको समय कोई सामना दिक्कत करना नहीं पड़ा? आती थी। दिक्कत हमें 2014 के बाद मिलना शुरू हो कितनी गया। मजदूरी मिलती थी और उस समय तो 250-300-400 रुपये डेली का हम लोगों का बन जाता था, रोज का? रोज का। आपके घर में लूम था कि आप कहीं नहीं जाके नहीं, काम हम करते दूसरी थे? जगह जाके करते थे। तो आपको ये अफसोस नहीं होता कि बुनकरी का काम छोड़ दिए, या आपका अपना पावर लूम होता या अपना काम होता? नहीं, इस टाइम तो देख रहे हैं, उस टाइम तो खुशी मिल रही थी कि हम बुनकरी का लाइन अपना लेके चलें और हमारा बढ़ता चले। मगर अब देख रहे हैं कि हम उसमें नहीं रहे तो बेहतर था। क्यों ऐसा लगता है आपको? सबका मंदा मतलब इतना ज़्यादा चल रहा है कि क्या किस तरीके की मंदी चल रही है? अरे जो आदमी लोग 8-10 साड़ी पहले अगर से ऑर्डर था कि नहीं हमारा 20 साड़ी बनाओ। कोई कहता था कि व्यापारी लोग, कोई कहता था 25 साड़ी हमारा हमको तैयार करके देना है इतने दिन में। अब के लोग हैं जो 20-25 के कहते थे, वो 4-5 पे आ गए हैं कि 4-5 से ज़्यादा मत बनाना हमारा, और हमको इतना ज़रूरत नहीं है। अब मजदूरी जितना उस समय था उतना ही मजदूरी अभी भी चल रहा है। कितनी भी नहीं मजदूरी बढ़ा चल है। रही है? मजदूरी एक दिन में 500-400-500 डेली का मतलब बन रहा है उनका। तो उतने में गुजारा हो पाएगा किसी का? दुकान खोले फर्नीचर की बात, आपने चिकन शॉप खोला, फिर आप ये मनिहारी की दुकान खोले, तो ये कैसे मैनेज किया और ये एक के बाद एक दुकान खोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी जब एक काम सही चल रहा था? तो हमने सोचा हमारे 2 भाई हम लोग हैं, है तो 4 भाई, लेकिन दोनों भाई साथ में रहते हैं। हम लोग साथ में मिल के करेंगे तो कुछ काम बढ़ता रहेगा, तो अपना करते रहेंगे। और एक बढ़ेगा तो फिर दूसरा करेंगे, दूसरा मतलब बढ़ेगा फिर तीसरा करेंगे, इससे मतलब अपना चलेगा। क्योंकि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जब फर्नीचर का काम किए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा। क्यों कंपटीशन होने लगा कि हर लोग बेरोजगारी हो गए हैं। जो भी जाके कोई ना कोई कहीं कम से कम दामों में काम कर ले रहे हैं। हर लोग मतलब कि यहाँ तक से अपना मजदूरी भी नहीं, मजदूरी छोड़ करके बस ये रह रहा है कि हमारे खाने के लिए पैसा निकल जाए, बस इतना काम कर। जब आप पहले काम करते थे, आपने बताया था कि बहुत अच्छा चल रहा था आपका काम, और आप उतने में ही पूरा अपना काम पूरा कर लेते, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते। तो आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है, पहले मेरा जब श्रृंगार का दुकान में किया था तो मैं बहुत खुश था। अब मेरा माल भी इतना नहीं भरा था। आज के डेट में जितना मैं माल भरा हूँ इसमें, उस समय उतना माल नहीं भरा था। और उस समय कोई भी त्यौहार आता था, जैसे ईद आ गया, ईद पर हम लोग अच्छे बिक्री कर लेते थे। ईद के दिन एक दिन के लिए बिक्री होता अच्छे कर लेते थे।
आज वही हालात है। उस समय जब 20,000 का मैं करता था, आज के हालात है कि 2,000 का भी भारी पड़ जा रहा है तो त्योहार आता है तो। हिंदू का कोई त्यौहार आता था तो चिकन शॉप मटन शॉप बंद करा देते हैं, हाँ। या मंदिरों के आसपास जो इस तरीके का शॉप है उसको बंद करा देते हैं। तो इससे जो ये काम करने वाले लोग हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग ये काम ज़्यादा करते हैं, तो उनके रोजी रोटी या उनके पेट पर इसका क्या असर पड़ा या क्या उनके काम पर असर दिखाई दे रहा है? पहले ऐसा कभी मतलब मैं बंद नहीं देखता था कि किसी त्यौहार आ गया किसी की तो भेदभाव करें या कोई जात पात करें, बंद करे। ये चिकन ये नवरात्र आ गया तो इसमें बंद करना पड़ेगा, सावन आ गया तो बंद करना पड़ेगा, ऐसा पहले नहीं चलता था। 2014 के बाद से मतलब सारा सिस्टम शुरुआत हुआ है। अब इसमें लोग बोलते हैं कि नहीं चिकन का दुकान इस समय बंद करना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना है, मजबूरी का बंद करते हैं। नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा? चालान करवाएंगे, बंद करवा देंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अभी बहुत सारे अपने अनुभव शेयर किए, अपनी दुकानदारी, अपने काम, साड़ी के धंधे में जब ये थे तब उन दिनों इनकी क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, विस्तार से इन्होंने बात बताई। और आज जो स्थिति चल रही है पूरे देश में हिंदू मुस्लिमों को लेकर, इससे ये बहुत अधिक चिंतित है। गांव के लोग के लिए कैमरामैन श्याम सुंदर पासवान के साथ अपर्णा।